आज तू मैं की बहस नहीं होनी चाहिए, आज जवाबदेही तय होनी चाहिए। मैं सीधा डॉक्टर संबित पात्रा का रुख करता हूं। डॉक्टर संबित पात्रा, आज श्री राम मंदिर के कुछ और सबूत मिले, बहुत पावन दिन है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन क्या यही रामराज है जिसमें मजदूरों पर गाज है? देखिए अमीश जी, भारतीय जनता पार्टी का जब जन्म हुआ था तो आप राम राज्य की बात करते थे। क्या यही वो राम राज्य है जिसमें मजदूरों पर गाज है? देखिए अमीश जी, अच्छी बात है, एक बहुत संवेदनशील डिबेट भी आपने किया और आपने इसको कहा कि तू मैं की डिबेट भी नहीं होनी चाहिए, मगर इसमें बिल्कुल सही बात है। आप कोई भी राज्य हो, चाहे बीजेपी शासित राज्य हो, चाहे कांग्रेस शासित राज्य हो, दोनों की विषमताओं को आपने दिखाने का प्रयास भी किया है, मगर मुझे लगता है कि राम को इसके बीच में लाना ये उचित नहीं है। भगवान राम को इसमें बीच में लेके आना और ये कहना कि भगवान राम ना, बिल्कुल आपने कही डॉक्टर पात्रा को कि आपने एक बात बोला हमारे टॉपिक के ऊपर, हम बिल्कुल इसमें श्री राम को बीच में नहीं लेके आ रहे, लेकिन राम राज की कल्पना को बीच में लेकर आ रहे हैं। ठीक है, राम राज का मतलब क्या होता है? मैं राम राज्य के विषय में बताता हूं। अगर आप बोले तो मैं विश्लेषण कर देता हूं 40 सेकंड के लिए। नहीं, हालांकि रामायण सबने देखी है आजकल लोगों ने, तो तरोताजा होगी जहां पर सब लोग खुशहाल होते हैं। मैं विश्लेषण करता हूं। बिल्कुल सही कहा, राम राज्य क्या यही परिकल्पना है? क्या परिकल्पना होती है राम राज्य की? राम राज्य की परिकल्पना होती है जहां भ्रष्टाचार ना हो, जहां जातिभेद ना हो, जहां भेद ना हो, जहां वाकई सबकी खुशी के लिए सरकार चिंता करे, जहां सबकी खुशी के लिए राजा चिंता करे, क्योंकि उस समय राजा का राज था, इसलिए मैंने राजा शब्द का इस्तेमाल किया। आज डेमोक्रेसी है, इसलिए मैंने सरकार का इस्तेमाल किया है। आप खुद बताइए, 70 वर्षों तक हिंदुस्तान में अगर सही में गरीबी हटाओ के नारा के आधार पर राम राज्य को स्थापित करने की बात पर कांग्रेस पार्टी चलती है, जो भी पार्टी रही है वो पार्टी चलती, तो अब तक तो राम राज्य स्थापित हो चुका होता। भगवान राम को भी राम राज्य स्थापित करने में समय लगा और बिल्कुल उसी का नतीजा है आज आप देखिए, जिस पिछले काल में अगर 100 पैसे भेजे जाते थे गरीब के जेब तक या उसके हाथ तक, तो 100 पैसे में से मात्र 15 पैसे गरीब के हाथ तक पहुंचते थे। आज अगर 100 पैसे पहुंचते हैं, उसका अर्थ यही है कि रामराज स्थापित हो रहा है। डीबीटी के माध्यम से जो भी पैसे प्रधानमंत्री भेजते हैं, वो पैसे गरीब की झोली तक पहुंचा है। 40 करोड़ लोगों तक वो पैसा पहुंचा है। हाँ, ये जो आपने कहा कि सड़कों पर हम मजदूरों को देख रहे हैं, ये चिंता का विषय है और हर राज्य के लिए। अब आप मुझे बताइए, आपके एक मंत्री कहते हैं कि चोर और डकैत हैं ये लोग, क्या वो राम राज्य है? आपके एक मंत्री ने बोला उत्तर प्रदेश में। बहुत अगर किसी मंत्री ने कहा क्या कार्रवाई करिए? आज चौथा दिन है, मैं इंतजार कर रहा हूं कि आप लोग कार्रवाई करेंगे। मैं उस मंत्री को डिफेंड नहीं करने वाला हूं। आप बिल्कुल समझ लीजिए एक बात, जो इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करने वाला है वो हमारी पर कार्रवाई कब होगी डॉक्टर पात्रा? मैंने ये बात सैयद शाहनवाज हुसैन साहब से भी पूछी थी, कार्रवाई कब होगी ऐसे मंत्रियों पर? देखिए, आपने उत्तर प्रदेश की मंत्री के बारे में बात कहा, उत्तर प्रदेश के बड़े नेता आपके शो में मौजूद हैं, वो इस पर जरूर संज्ञान भी लेंगे और उत्तर पार्टी, राष्ट्रीय पार्टी की कोई जिम्मेदारी नहीं है। अच्छा चलिए, तो मैं राष्ट्रीय की बात करें, एक सांसद है वो कह रहे हैं कि ये गरीब लोग पानी में तैरकर छुट्टी मनाने जा रहे हैं, एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है भारतीय जनता पार्टी के। गलत बात है और मैं तो सबको कहूंगा, इस टेलीविजन चैनल के माध्यम से कहूंगा, चाहे हमारे नेता हो, चाहे कांग्रेस पार्टी के या समाजवादी पार्टी के नेता हो, कोई भी। आपके एक मुख्यमंत्री, अब आप सुनिए, आपके एक मुख्यमंत्री है त्रिवेंद्र सिंह रावत, वो कहते हैं कि ये जो मजदूर आएंगे ये 25,000 तो कोरोना संक्रमित होंगे, यानी उत्तराखंड उनका कहना है वुहान बन जाएगा इन मजदूरों के आने के बाद। नहीं, गलत बात, आप बिल्कुल गलत कह रहे हैं। जो मुख्यमंत्री जी ने इंटरव्यू दिया, उन्होंने कहा कि लॉकडाउन के समय, ये इंटरव्यू आजकल का नहीं है, इंटरव्यू लगभग 15 दिन पहले का है, आपको डेट भी बताना चाहिए। 7 दिन पुराना है सर। तो जब लॉकडाउन नहीं खुला था तब का है ना। अगले कुछ दिनों में सवा 2 लाख लोग आएंगे जिसमें 25,000 संक्रमित होंगे, ये त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बोला। उन्होंने क्या कहा पहले मैं समझा देता हूं। उन्होंने कहा कि जो मजदूर आएंगे, उन्होंने जो कहा वो तो समझ ही आ गया हमें। ना आपको समझ में नहीं आया, मैं समझाता हूं ना आपको। हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, हमें उत्तर प्रदेश का मंत्री समझ में नहीं आ रहा, हमें मुख्यमंत्री आप समझ में नहीं आ रहे, हमें कोई समझ में नहीं आ रहा, सब कुछ आप लोगों को समझ में आ रहा है। नहीं, आपको बड़ा लेट में समझ आने की आप चेष्टा कर रहे हैं। जो चीज आपको 7 दिन पहले समझना चाहिए था, अगर वो आज मुझे आपको समझ मेरे को तो 7 दिन पहले ही समझ में आ गया था, क्योंकि ये टॉपिक आज कर रहे हैं, इसीलिए मैंने उसका जिक्र किया। ज्यादा चिल्लाने की जरूरत नहीं है, शांति से सुनो जरा। नहीं तो मैं तो चिल्ला नहीं रहा, मैं तो सवाल पूछ रहा हूँ आपसे। बिल्कुल सवाल पूछना, कोई चिल्लाने की आवश्यकता नहीं है। आप कान खोल के सुनो, मैं जवाब दे रहा हूँ। नहीं, मैं तो कान खोल के सुन रहा हूँ डॉक्टर पात्रा, मैं तो कान खोल के सुन रहा हूँ, लेकिन लगता है कि सत्ता में आप लोगों के कान नहीं खुल रहे, इसलिए कान आप भी खोलिए अपने। कान खोलने जरूरी है डॉक्टर पात्रा, अगर कान खोलेंगे नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी फिर। जवाब सुन लो, आपको जवाब सुनना पड़ेगा, शांति से सुनो आप जवाब।
नंबर 1, त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने कहा कि ये जो इमिग्रेशन होगा उसके कारण हमें यहाँ प्रिपरेशन भी करनी पड़ेगी, संख्याएं बढ़ेगी बीमारी की, हमें हॉस्पिटल भी खोलना होगा, आइसोलेशन सेंटर तैयार रखना होगा। ये सच्चाई है, इसमें क्या बुराई है? हम किसी की प्रताड़ना नहीं कर रहे हैं, उसका अर्थ है कि हम आइसोलेशन तो ये भी सच, ठीक है। चलिए, त्रिवेंद्र सिंह रावत को आपने क्लीन चिट दे दी। आप देखिए, सवाल हम देखिए, आप मुझे बताइए, जो मंत्री कह रहा है उसको तो उत्तर प्रदेश सरकार कार्रवाई करेगी, ये जो सांसद कह रहा है कि ये लोग छुट्टियां मनाने जा रहे हैं उस पर आप लोग कार्रवाई करेंगे या अभी वो भी उत्तर प्रदेश करेगा? आप पल्ला झाड़ेंगे? अभी देखा है, ये तो बयान आज का, चलिए त्रिवेंद्र सिंह रावत का बयान पुराना, ये बयान तो आज का है। नहीं ठीक है, आज का है, अभी आपने संज्ञान में दिया है, अभी इस पे संज्ञान लिया जाएगा। सुबह से हर चैनल पे चल रहा है, अभी न्यूज डिबेट पे थोड़ी संज्ञान ले लिया जाएगा। अध्यक्ष जी देखेंगे ना इस विषय को, बिल्कुल अध्यक्ष जी तक ये विषय पहुंचेगा, अध्यक्ष जी इस विषय को देखेंगे। अब थोड़े न्यूज डिबेट के बीच में संबित पात्रा संज्ञान ले लेगा, इतना तो आप भी समझते हैं। आप बताइए। नहीं, मैं तो सब कुछ